अस्सलाम वालेकुम, मैं स्मारा खान। आज एक फिर नए मौजू के साथ वीडियो का आगाज करते हैं। क्या आपके अल्फाज वाकई आपकी किस्मत बदल सकते हैं? तो प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जो शायद आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दे। क्या कभी आपने गौर किया है कि आप दिन भर अपने आप से क्या बातें करते रहते हैं? सुबह आँख खुलते ही आज भी मुश्किल दिन होगा, काम शुरू करते वक्त मुझसे नहीं होगा, और जब कोई बड़ा ख्वाब सामने आए तो फौरन दिल से आवाज आती है, ये मेरे बस की बात नहीं। अब जरा खुद से एक सवाल कीजिए, अगर एक इंसान हर रोज अपने जहन को यही पैगाम देता रहे कि वो कमजोर है, नाकाम है और किस्मत इसका साथ नहीं देती, तो क्या इसके अंदर कभी बड़ा ख्वाब देखने की हिम्मत पैदा होगी? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। यही वजह है कि दुनिया के बहुत से मोटिवेशनल राइटर्स इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान के अल्फाज इसके माइंड सेट को तश्कील देते हैं और माइंड सेट इसके फैसलों पर असरअंदाज होता है। फिर यही फैसले आहिस्ता आहिस्ता इसकी जिंदगी की डायरेक्शन मुतय्यन करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, ये हरगिज नहीं कहा जा रहा कि सिर्फ मुस्बत अल्फाज बोलने से जिंदगी बदल जाएगी। नहीं, कामयाबी हमेशा डिसिप्लिन, एक्शन और मुसलसल मेहनत और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे का नतीजा होती है। अलबत्ता अच्छे अल्फाज और मुस्बत सोच इंसान को वो ताकत जरूर देते हैं जो इसे मुश्किल हालात में कभी हार मानने नहीं देती। मेरे प्यारे नाजरीन, सोचिए, अगर एक उस्ताद हर रोज अपने शागिर्द से कहे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो इस बच्चे के एतमाद पर क्या असर पड़ेगा? और अगर वही उस्ताद हर रोज कहे मुझे तुम पर यकीन है, तुम मेहनत करो तो तुम जरूर कामयाब हो जाओगे, तो यकीनन इस बच्चे के अंदर एक नई ताकत पैदा होगी। अब जरा इस मिसाल को अपनी जात पर लागू कीजिए। आप दिन में सबसे ज्यादा किस इंसान की आवाज सुनते हैं? अपनी आवाज। आप खुद से जो बातें करते हैं वही सबसे ज्यादा आपके दिल और दिमाग पर असर डालती हैं। अगर आप हर रोज खुद को कमजोर कहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्फिडेंस भी कमजोर होता जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से ये कहना शुरू कर देंगे, मैं सीख सकता हूँ, मैं हर दिन पहले से बेहतर बना रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतरीन रास्ते खोल देगा अगर मैं कोशिश जारी रखूं, तो यही अल्फाज आपके अंदर उम्मीद, हिम्मत और इस्तकामत पैदा करेंगे। प्यारे नाजरीन, इस्लाम भी हमें उम्मीद का दर्स देता है। एक मोमिन कभी मायूसी को अपना मुकद्दर नहीं बनाता, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन रखते हुए मसलसल कोशिश करता रहता है। इसलिए अपनी जबान से ऐसे जुमले निकालने की आदत बनाइए जो आपके दिल में हिम्मत पैदा करे, ना कि खौफ, क्योंकि अल्फाज सिर्फ आवाज नहीं होते, अल्फाज इंसान के अंदर एक नई दुनिया भी तामीर कर सकते हैं, और अगर गलत इस्तेमाल किए जाएं तो इसी दुनिया को वीरान भी कर सकते हैं। लिहाजा आज से एक फैसला कीजिए, अपने अल्फाज बदलें, अपनी सोच बदलें, अपना रवैया बदलें, और फिर देखें कि आपके अंदर की ताकत कैसे बेदार होना शुरू होती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर अल्फाज इतने अहम हैं तो फिर आखिर कौन से अल्फाज हमारी तरक्की का रास्ता खोलते हैं और कौन से अल्फाज खामोशी से हमारी नाकामी की बुनियाद बन जाते हैं? इसी राह से पर्दा उठाते हैं। क्या आपके अल्फाज वाकई आपकी किस्मत बदल सकते हैं? तो प्यारे नाजरीन, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, दो अफराद एक ही शहर में रहते हैं, दोनों की तालीम भी एक जैसी है, दोनों के पास मौके भी तकरीबन बराबर हैं, लेकिन चंद साल बाद एक शख्स कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच जाता है, जबकि दूसरा मुसलसल शिकायतों और नाकामियों में उलझा रहता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? बाज मोटिवेशनल राइटर्स के मुताबिक इस फर्क की अहम वजह इंसान का माइंडसेट और इसका अंदरूनी मकालमा, यही सेल्फ टॉक भी होता है। इंसान जिस अंदाज से अपने बारे में सोचता है और बात करता है, वही अंदाज आहिस्ता आहिस्ता इसके फैसलों में
नजर आने लगता है। और हकीकी कामयाबी के लिए सिर्फ सोच काफी नहीं, बल्कि मेहनत, हिकमत, सब्र, दुआ और अल्लाह ताला पर तवक्कल बुनियादी हैसियत रखते हैं। प्यारे नाजरीन, हमारा दिमाग एक अजीब नेमत है। जिस चीज को हम बार बार दोहराते हैं, दिमाग इसे आहिस्ता आहिस्ता सच मानना शुरू कर देता है। अगर एक तालिब इल्म हर रोज ये कहे मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, तो इम्तिहान से पहले ही इसका हौसला टूटने लगता है। लेकिन अगर वो यही कहे मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है लेकिन मैं पूरी मेहनत करूंगा, तो इसके अंदर उम्मीद बाकी रहती है और उम्मीद इंसान को अमल की तरफ ले जाती है। इसलिए अपने अल्फाज का इंतखाब बहुत सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि हर लफ्ज या तो आपके हौसले को मजबूत करता है या फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे कमजोर कर देता है। एक और अहम बात, अक्सर लोग कहते हैं जब कामयाबी मिलेगी तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन कामयाब लोग अक्सर इसके बरक्स सोचते हैं। वो पहले अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करते हैं, फिर इसी जज्बे के साथ मुसलसल मेहनत करते हैं। याद रखिए, मुस्बत सोच का मतलब हकीकत से आंखें बंद कर लेना नहीं। अगर मुश्किलात हैं तो इन्हें तस्लीम कीजिए, अगर कमजोरियां हैं तो इन्हें पहचानिए, लेकिन इन कमजोरियों को अपनी शनाख्त मत बनाइए। कहिए आज मैं कमजोर हूँ मगर हमेशा नहीं रहूंगा। आज मेरे पास वसाइल कम है मगर मेरी मेहनत कम नहीं होगी। यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि मायूसी नहीं, उम्मीद के साथ जिंदगी गुजारी जाए। अल्लाह ताला की रहमत से कभी ना उम्मीद ना हो, लेकिन इस उम्मीद के साथ अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करें, क्योंकि दुआ के साथ कोशिश और कोशिश के साथ सब्र, यही एक मोमिन का रास्ता है। अब एक और सवाल, अगर सिर्फ हमारे अल्फाज ही नहीं बल्कि हमारे ख्यालात भी हमारी शख्सियत पर असर डालते हैं, तो क्या हम अपने ख्यालात को भी बेहतर बना सकते हैं? और अगर बना सकते हैं तो इसका अमली तरीका क्या है? प्यारे नाजरीन, अब तक हमने ये समझा अल्फाज इंसान के माइंडसेट पर असर डालते हैं, लेकिन अब एक और अहम सवाल पैदा होता है, अगर अल्फाज ताकत रखते हैं तो फिर ख्यालात की कितनी ताकत होगी? जरा गौर कीजिए। हर कामयाबी पहले इंसान के जहन में जन्म लेती है, फिर वो एक मंसूबा बनती है, इसके बाद फिर मेहनत का सफर शुरू होता है और आखिरकार वो हकीकत का रूप इख्तियार कर लेती है। यही हर बड़ी कामयाबी की इब्तिदा एक ख्याल से होती है। इसलिए बाज मोटिवेशनल राइटर्स कहते हैं कि अपने जहन को हमेशा ऐसी तस्वीरों से भरें जो आपको आगे बढ़ने का हौसला दें। मसलन अगर आप एक बेहतरीन टीचर बनना चाहते हैं तो सिर्फ ये ना सोचें कि काश मैं कामयाब हो जाऊं, बल्कि अपने आप को एक जिम्मेदार, अमानतदार और बाएतमाद उस्ताद के तौर पर तस्वर करें, जो बच्चों को मोहब्बत से पढ़ा रहा है, जो हर रोज कुछ नया सिखा रहा है, जो अपने इल्म से माशरे में तब्दीली ला रहा है। ये तस्वर सिर्फ ख्वाब देखने के लिए नहीं बल्कि अपने मकासद को वाज़े करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझ लीजिए, सिर्फ तसव्वुर करना काफी नहीं। अगर एक किसान सारा दिन अच्छी फसल का तसव्वुर करता रहे लेकिन जमीन में बीज ही ना बोए तो क्या फसल उग आएगी? हरगिज नहीं। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट सिर्फ टॉप पोजीशन का ख्वाब देखे लेकिन किताब ना खोले तो क्या कामयाबी मिल जाएगी? कभी नहीं। यही वो जगह है जहां बहुत से लोग गलती करते हैं। वो समझते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग ही काफी है, हालांकि हकीकत ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ पहला कदम है। इसके बाद एक्शन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और पैशन आते हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, इस्लाम भी हमें यही सबक देता है। अल्लाह ताला पर तवक्कल का मतलब हरगिज ये नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए, बल्कि पहले अपनी पूरी कोशिश करे, फिर नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी हमें यही सिखाती है कि
दुआ भी करें, मंसूबा बंदी भी करें, मेहनत भी करें और फिर अल्लाह पर भरोसा रखें। अब जरा अपने दिल से एक सवाल कीजिए, आपके जहन में दिन भर किस किस्म के ख्यालात आते हैं? क्या आप हर वक्त अपनी कमजोरियों के बारे में सोचते रहते हैं या फिर अपने मकसद, अपनी तरक्की और अपनी बेहतरी के बारे में? याद रखें, जिस चीज पर आप बार बार तवज्जो देते हैं, आपका जहन इसी को ज्यादा अहम समझने लगता है। अगर आप सिर्फ नाकामियों को याद करेंगे तो हिम्मत कमजोर होगी, लेकिन अगर आप अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को हमेशा याद रखेंगे तो कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता जाएगा। इसलिए आज से एक नई आदत अपनाइए। हर रात सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने कौन सी गलती से सबक हासिल किया? कल मैं आज से बेहतर कैसे बन सकता हूँ? यकीन मानिए, ये 3 सवाल आपकी सोच का रुख बदल सकते हैं। लेकिन एक और चीज है जो इंसान की तरक्की को खामोशी से रोक देती है, वो है खौफ, नाकामी का खौफ, लोगों की बातों का खौफ और मुस्तकबिल की फिक्र। आखिरकार इन खौफों को कैसे निकाला जाए? प्यारे नाजरीन, अब तक हमने जाना कि हमारे अल्फाज और ख्यालात हमारे माइंडसेट पर गहरा असर डालते हैं, लेकिन एक ऐसा दुश्मन भी है जो खामोशी से इंसान की तरक्की का रास्ता रोक देता है, और वो है खौफ। खौफ नाकामी, खौफ तनकीद, खौफ मुस्तकबिल। ये वो खौफ हैं जो इंसान को कोशिश करने से पहले ही हरा देते हैं। जरा सोचिए, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बेहतरीन सलाहियत होती है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो सोचते हैं, अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मेरा काम पसंद ना आया तो, अगर मैं हार गया तो। यही सोच इंसान को इसकी मंजिल से दूर कर देती है। हकीकत ये है कि कामयाब लोग भी खौफ महसूस करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो खौफ के बावजूद कदम आगे बढ़ाते हैं। याद रखिए, करेज का मतलब खौफ का खत्म हो जाना नहीं होता, बल्कि खौफ के बावजूद सही फैसला करना है। बहुत से मोटिवेशनल ऑथर्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं, जब इंसान हर वक्त मनफी इम्कानात पर तवज्जो देता है तो इसकी तवानाई भी कम होने लगती है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हकीकत से नजरें चुरा लें। हमारा मजहब, दीन इस्लाम, हमें ये तालीम देता है कि खतरात को पहचानो, मंसूबा बंदी करो, एहतियात अख्तियार करो और फिर अल्लाह ताला पर तवक्कल करो। यही मुतवाजन रास्ता है। अब एक और अहम सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हर वक्त शिकायत करते रहते हैं, मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी ही नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता यही जुमले इनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं। इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, रास्ता लंबा है लेकिन मैं चलता रहूंगा, मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। दोनों के ख्यालात शायद एक जैसे हों, लेकिन दोनों की सोच मुख्तलिफ है, और यही सोच इनके फैसलों को बदल देती है। मेरे प्यारे नाजरीन, आज से एक नई आदत अपनाइए। जब भी आपके जहन में कोई मनफी ख्याल आए, फौरन खुद से पूछिए, क्या ये हकीकत है या सिर्फ मेरा खौफ? ये एक छोटा सा सवाल आपको बहुत सी गैर जरूरी परेशानियों से बचा सकता है। और याद रखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार सलाहियतों के साथ पैदा किया है। इन सलाहियतों को खौफ की जंजीरों में कैद ना होने दें। अपने मकसद पर फोकस रखिए, अपनी मेहनत जारी रखें, अपनी नीयत को खालिस रखें और हर कदम पे अल्लाह ताला से मदद मांगते रहे, क्योंकि जब नीयत साफ हो, मेहनत मुसलसल हो और दिल अल्लाह पर भरोसा करने वाला हो, तो रास्ते खुद ब खुद आसान होना शुरू हो जाते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे अहम सवाल बाकी है। अगर हम अपने अल्फाज बदल लें, अपनी सोच बेहतर बना लें, अपने खौफ पर काबू पा लें, तो फिर वो कौन सी रोजाना की आदतें हैं जो वाकई हमारी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकती हैं? तो मेरे प्यारे नाजरीन,
अब तक के सफर में हमने ये जाना अल्फाज अहम हैं, ख्यालात अहम हैं, मुस्बत माइंडसेट अहम है, लेकिन अब सवाल ये है कि इन सब बातों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे नाफिज किया जाए। आइए आज से हम 5 ऐसी आदतें अपनाने का अहद करते हैं जो हमारी शख्सियत को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पहली आदत, हर सुबह अपने दिन की शुरुआत उम्मीद के साथ करें। जैसे ही आंख खुले सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, फिर अपने आप से कहिए आज का दिन मेरे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, मैं आज कल से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। याद रखिए सुबह के पहले चंद मिनट अक्सर पूरे दिन के मिजाज पर असर डालते हैं। और दूसरी आदत, अपनी जुबान से शिकायत कम और शुक्र ज्यादा अदा करें। जब इंसान हर वक्त अपनी कमियों को गिनता रहता है ना, वो अपनी नेमतों को भूल जाता है, और जो अपनी नेमतों को पहचान लेता है इसके दिल में उम्मीद जिंदा रहती है। और तीसरी आदत, हर रोज कुछ नया सीखें। दुनिया तेजी से बदल रही है, जो शख्स सीखना छोड़ देता है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह जाता है। अपने इल्म में इजाफा कीजिए, अपनी स्किल्स बेहतर बनाइए, क्योंकि कामयाबी किस्मत से नहीं तैयारी से करीब आती है। और चौथी आदत, अपने मकसद को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखें। रास्ते में मुश्किलात आएंगी, कुछ लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, कभी नताइज देर से भी मिलेंगे, लेकिन याद रखिए दरख्त भी एक दिन में साया नहीं देते। हर बड़ी कामयाबी के पीछे बरसों की खामोश मेहनत छुपी होती है। और पांचवी सबसे अहम आदत, अल्लाह ताला पर कामल भरोसा रखिए, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान पूरी कोशिश करता है लेकिन नतीजा फौरन नजर नहीं आता। ऐसे वक्त में मायूस होने के बजाय सब्र कीजिए, हो सकता है अल्लाह ताला आपके लिए इससे भी बेहतर रास्ता तैयार कर रहा हो जिसका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। तो प्यारे नाजरीन, आज की इस गुफ्तगू का मकसद ये हरगिज नहीं था कि सिर्फ अल्फाज बोलने से जिंदगी बदल जाती है, बल्कि असल पैगाम ये है कि अच्छी सोच, अच्छे अल्फाज, मजबूत किरदार, मुसलसल मेहनत, दुरुस्त मंसूबाबंदी और अल्लाह ताला पर कामल तवक्कल, यही वो बुनियादें हैं जिन पर हकीकी कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। प्यारे नाजरीन, अगर आज की वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ एक मनफी जुमला अपनी जिंदगी से निकाल दें, अगर आप सिर्फ एक अच्छी आदत अपना लें, अगर आप आज ही अपने मकसद की तरफ पहला कदम उठा लें, तो यकीन जानिए आपकी जिंदगी का सफर पहले से बेहतर हो सकता है इंशाअल्लाह। आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप आज से अपनी जिंदगी में कौन सी एक आदत जरूर बदलने का फैसला कर रहे हैं? अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हो सकता है आपका एक जवाब किसी दूसरे इंसान के लिए भी हिम्मत और उम्मीद का जरिया बन जाए। अगर आज का पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल आवाज़े कामयाबी को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिए। याद रखिए, कामयाबी सिर्फ उन लोगों का मुकद्दर नहीं जो कभी नहीं गिरते, बल्कि उन लोगों का इनाम है जो हर बार गिरकर पहले से ज्यादा मजबूत होकर दोबारा खड़े हो जाते हैं। अब समारा खान को दीजिए इजाजत, मैं फिर हाजिर होंगी एक नए मौजू, एक नई सोच और एक नए हौसला अफजा पैगाम के साथ। तब तक अपने वालिदैन और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।